बाबा बागेश्वर से हुआ सीमा को प्यार, कहा बाबा के लिए कुछ भी करने को हूँ तैयार। बाबा ने निकाल दी पर्ची, घुटने पर आकर रोने लगा सचिन। जब बागेश्वर बाबा पर आया सीमा हैदर का दिल तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी दिया जवाब। बाबा के दरबार में पहुंच गई सीमा हैदर, इसके बाद खुल गई सारी पोल। बाबा बागेश्वर ने निकाल दी सीमा की पर्ची, सीमा जासूस है या नहीं बाबा ने बता दिया। भरे दरबार में लगाई जब क्लास, तोड़ गई भक्तों की भी नींद। पहले गुलाम हैदर से किया प्यार और फिर की शादी, शादी के बाद आया सचिन पर प्यार और फिर की शादी। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर है सीमा हैदर की नजर। मीडिया के सामने ही सीमा ने कर दिया बहुत बड़ा खुलासा, कहा बाबा बागेश्वर से करती हूँ प्यार। पिछले 2 हफ्ते से सीमा हैदर की कहानी जिस तरह से मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इसी बीच जब सीमा हैदर ने बागेश्वर बाबा को लेकर बड़ी बात बोल दी तो हर कोई हैरान रह गया। बाबा बागेश्वर की अभी शादी नहीं हुई है और वो कई मौकों पर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो एक न एक दिन शादी जरूर करेंगे। बाबा बागेश्वर बाल ब्रह्मचारी हैं और अभी तक कुंवारे हैं। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि 4 बच्चे की मां का उन पर दिल आ जाएगा। सीमा हैदर की कहानी इन दोनों बच्चे बच्चे की जुबान पर है। कोई कह रहा है कि सीमा जासूस है तो कोई कह रहा है कि वो सचिन के प्यार में पागल हो गई और इसीलिए वो भारत आ गई। लेकिन जब बात बाबा बागेश्वर के दरबार तक पहुंच गई तो बाबा ने ऐसी पर्ची निकाली कि सीमा की पूरी हकीकत सबके सामने आ गई। बाबा बागेश्वर को जब ये पता चला कि सीमा हैदर ने उनके लिए प्यार मोहब्बत वाली बातें बोली हैं, तो उन्होंने भी बहुत बड़ी बात बोल दी। आपको बता दें कि सीमा का धर्म मुस्लिम था, लेकिन उन्होंने सचिन से शादी करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और एक मंदिर में सचिन से उन्होंने शादी की। सीमा ने कहा कि वो यहीं भारत में मर जाएंगी, लेकिन वो वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगी। लेकिन सीमा जिस तरह से भारत के लिए देशभक्ति दिखा रही हैं और अपने देश से गद्दारी करके यहाँ आई हैं, उन पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि अगर उनके भाई सेना में हैं, तो फिर कैसे वो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर सकती हैं? क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जिसके परिवार में कोई सेना में होता है, उसका परिवार देशभक्ति के लिए ही जाना जाता है। इसके अलावा सीमा का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान में अपना घर बेच दिया था और घर बेचने से जो पैसा मिला था, उसी पैसे के जरिए वो भारत तक पहुंची हैं। लेकिन इस दावे में भी कुछ काला लग रहा है, क्योंकि अमूमन ससुराल की संपत्ति कभी भी तुरंत बहू के नाम नहीं होती है, बल्कि उस पर उसके पति का हक होता है। ऐसे में सीमा ने घर को कैसे बेच दिया, ये भी सीमा पर सवाल खड़े कर रहा है। सीमा लगातार अलग अलग तरह के विवादों से घिरती जा रही है, लेकिन इसी बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बड़ी बात बोल दी। मीडिया से बातचीत के दौरान सीमा ने कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे उनकी स्माइल पसंद है। धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में जाकर उनसे मिलना चाहती हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए जब सीमा का प्यार उमड़ा, उनके भक्तों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो कहने लगे कि सीमा पक्का कोई जासूस है। हालांकि जैसे ही बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंची, बाबा बागेश्वर ने भी सीमा को लेकर बड़ी बात बोल डाली। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर वो आई तो पर्ची जरूर निकालूंगा और बागेश्वर धाम से ही उन्हें आगे का रास्ता मिल जाएगा। आपको बता दें कि सीमा हैदर ने न सिर्फ बागेश्वर बाबा से मिलने की इच्छा जताई है, बल्कि उनका कहना है कि वो भारत के अलग अलग मंदिरों में जाना चाहती हैं और भगवान के दर्शन करना चाहती हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें फिलहाल घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रखा है और वक्त वक्त पर उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से नई नई बातें खुलकर सामने आ रही हैं, अब सुरक्षा एजेंसियों का शक गहरा होता जा रहा है कि सीमा कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि जासूस भी हो सकती है। अब देखना होगा कि सीमा कब बागेश्वर धाम में जाती है, जहाँ पर बाबा उसकी पर्ची निकाल कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे।